ये सुंदर मांडना पहले हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट दिया गया है, वो सब्जेक्ट है दिवाली। दिवाली के ऊपर कैसा मानना होना चाहिए, तो मैं अभी सिर्फ फोकस करूँगी ज़्यादा दिवाली के मानों की तरफ। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी कि आप कागज़ कौन-सा यूज़ करोगे और पेन कैसे यूज़ करोगे। देखिए फिलहाल तो जैसे कपास को एक छोटी-सी लकड़ी के ऊपर पैक करने के बाद अ, मांडना निकाला जाता है, अभी भी निकाला जाता है। लेकिन आजकल ऐसे पेन भी मिलने लगे हैं, जो व्हाइट पेन होते हैं, तो जिससे बड़ी आसानी से आप चाहिए वैसी और बहुत सुंदर आकृतियाँ और मांडना निकाल सकते हो। तो आज हम इस पेन को यूज़ करेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें बेसिक होती है, जैसे हमारे कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे हमारा एक स्वस्तिक है, हमारा कलश है, हमारा चक्र है या हमारा तुलसी का कुंडा है और बहुत सारे जो हमारे शुभ चिन्ह हैं, वो सभी शुभ चिन्हों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ये करना होता है, क्या कहते हैं इसे, मांडना करना होता है तभी, ठीक है? तो आज हम पहले तो हम ये सीखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें और कैसे-कैसे आप फिल-अप्स कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ़ आप ये बता देना, मैं अभी मोबाइल को वहाँ लगा देती हूँ। आप सिर्फ़ ये बता देना कि आपके लिए विज़िबिलिटी कैसी है? आपको वो कैसे दिख रहा है? ये सब Yes. आवाज नहीं आ रही क्या कविता जी? को अनम्यूट। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी अभी? हाँ अब आ रही है, अब आ आ रही रही है है। ना? ओके, ओके। आ रही कम। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं इतनी देर में क्या बोली, शायद मैं मेरे साथ ही बोली हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये इतना विज़न ठीक है या आप लोगों को थोड़ा हाइट लगेगा? जस्ट टेल मी। इतना यहाँ तक ठीक है, आप देख सकते हो? नहीं ऐसा ठीक है, तो ठीक। या मैं और एक भी बता देती Yes. हूँ आपको। ये देखिए, हम ये हाइट पे लें क्या? ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए? ये ज़्यादा चलेगा। बेटर है? हाँ, ये चलेगा ना? सिर्फ़ बड़े शीट के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और मैं अभी आपको ये हाइट में सिखा रही हूँ। ओके? चलिए, हम लोग सभी तैयार हैं कुछ-कुछ चीज़ें सीखने के लिए। सबसे पहले हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, जब मांडना मांडा जाता है या घर में स्पेशली दिवाली आती है, तो लक्ष्मी जी का वास वैसे तो है ही हमारे घर में, लेकिन लक्ष्मी जी अब हमारे घर में आने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। तो उस उत्सुकता को हमें बहुत प्यार से उन्हें अपनी तरफ लेके आना है, अपने घर में लेके आना है, तो पगलियों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 2 टाइप की पगलियाँ हैं, एक लक्ष्मी माता की पगलियाँ होती हैं और दूसरे जो पगलियाँ होती है हमारी, वो है गौ माता की पगलियाँ होती है, जो 4 होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा अलग-अलग टाइप मैंने निकाल के भी रखे हैं और आगे में आपको कैसे निकालना है, वो भी आपको एक डेमो देना चाहती हूँ। सो आपको ये दिख रहा है ये वाला पेज? तो ये वाला है पहला। जैसे एक वारली पेंटिंग में सिर्फ एक्स निकाल के बहुत सारी चीजें की जाती है, तो वैसे टाइप में ये वाला हम निकालेंगे पहले। बहुत सिंपल है। ये साइड के जो लाइनिंग्स रहते हैं, ये सभी में सेम है। हम लोग अपना ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे क्योंकि आपको बहुत अलग-अलग नमूने देखने हैं, सीखने हैं और लाइंस को भी आपको सीखना है। तो मैं ये पगली आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ, तो वो कैसे निकालना है आप एक बार ठीक से देख लीजिए। हमें सिर्फ एक एक्स निकालना होता है और उसके साइड में आप दूसरा एक्स निकालोगे, ठीक है? इसे नीचे से आपको 2 लाइन में कन्वर्ट कर देना है, राइट? इसके बाद ऊपर वाले लाइन्स हम क्रॉस में ले रहे हैं, ठीक है? क्रॉस में लाइन्स लिए और नीचे वाले लाइन्स हमने स्ट्रेट ले लिए हैं, ओके? आप इसमें बहुत वैरायटी कर सकते हैं और मैं आज आपको बहुत वैरायटी भी सिखाने वाली हूँ।
ये है अंगूठे पहले निकालेंगे, उसके बाद 1 2 3 एंड 4, इधर भी 1 2 3 एंड 4। ये था हमारा पहला टाइप। कभी भी मारने की जब पगलियां निकालते हैं ना, तो बीच वाली बाजू ऐसे ही हम छोड़ते नहीं है। अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट करोगे तो अच्छी तरह से जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। ये देखिए, ये वाली पगली मैंने आपको बता दी। हम सेकेंड टाइप की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी आपको निकालना तो एक्स ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम जो चेंज कर रहे हैं वो आपको नीचे की तरफ यू शेप में सेमी सर्कल आपको लेना है, राइट। इस सेमी सर्कल में फिर से हम एक छोटा सा फीलिंग करेंगे। ये छोटा सा फीलिंग हो गया। अभी यहाँ पे हम सिर्फ लाइन से कर रहे हैं, 1 2 3 4, एक बड़ी लाइन 1 2 3 4, ठीक है। इसके बीच में हम करने जा रहे हैं छोटा सा काइट एंड अ डॉट, ठीक। ये आप ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस कर सकते हो, एनीथिंग विल डू। तो ये थी ये ऊपर वाला पोर्शन। जब हम फिल कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी पगलियों पे आप जब मारना मानते हो ना, तो उसके बीच बीच में आपको रेड डॉट्स, आप स्केच पेन ले सकते हो या कुमकुम का डॉट आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। ये और एक स्टाइल है, ये बड़ा इजी है। देखिए कैसे निकालना है इसे, बहुत इजी और ब्यूटीफुल दिखता है। आपको यहाँ से बस चकली बना देनी है। अब ये साइड से लेंगे और यहाँ पे हम ये साइड से एक, यहाँ भी एक चकली बना देंगे। अभी पहले तो आपको निकालना है अंगूठा। पहले दोनों अंगूठे निकालेंगे पगलियों के, और फिर छोटी 3 4, 1 2 3 4, ओके। इसके बीच में आप एक छोटा सा स्वस्तिक निकाल सकते हो, फाइन। छोटे छोटे डॉट्स दे सकते हो और देना चाहिए। ये था आपका ये पगली का स्टाइल। और इसमें आपको सिर्फ निकालना है सीधा एस और उल्टा एस, इतना ही निकालना है। ये पगली के ऊपर एक अंगूठा, यहाँ पे भी पहले निकाल देंगे 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। अगर ड्राइंग में आप एक्सपर्ट हो तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे छोटा सा स्वस्तिक निकालेंगे, क्योंकि कभी भी दिवाली के टाइम पे स्वस्तिक का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ये सब पगलियां हैं और ये आप देख रहे हो, ये है गौ माता की पगलियां। ये बड़ी सिंपल है निकालने के लिए। आपको छोटे छोटे हार्ट जैसे निकालने होते, उसके नीचे आप और दो निकालोगे। यहाँ पे आपको निकालने हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। गौ माता के लिए हमें 4 निकालना जरूरी है। अब देखिए, इन चीजों में आप ऐसी वैरायटी कर सकते हो जहाँ पे आप साइड में एक एक दिया निकाल दोगे, तो ये डिनोट करेगा कि आप ये दिवाली के लिए कुछ करने जा रहे हो। अब ये देखिए, आपके लिए एक अलग वाला है। आपको ये दिख रहा है? आपको थोड़ा सा ना, हर बार आपका मोबाइल थोड़ा थोड़ा, मैं भी कर रही हूँ, आपको आपका मोबाइल थोड़ा चेंज करना होगा। इसमें हमने क्या दिखा है, एक कमल के रूप में, और उसके अंदर पगलियां निकाली है। बहुत ही सिंपल होता है ये निकालना, लेकिन दिखता बहुत ब्यूटीफुल है। आप ये नीचे का जो देख रहे हो, ये सब है हमारे मोर के पंख जैसा आकार हमने दिया है। मोर का पंख बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो इसे भी हम नीचे अगर निकाल दे तो ये एक बहुत सुंदर यूनिट बनता है। अब अगर मैं जैसे बड़ा वाला बताऊंगी आपको मानना, तो आप ये कॉर्नर पे लगा सकते हो, या एक सेंटर वाला ये पीस आप बना के लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी पगलियों की अलग अलग स्टाइल। इसमें आप आपके मन से बहुत सारे डिजाइन्स बना सकते हो। अब सिर्फ हमें सेंटर वाला फीलिंग या ये करके नहीं चलता है, हमें कॉर्नर वाले फीलिंग चाहिए होते। अब ये देखिए, अगर आप ये देखोगे तो आप यहाँ देख रहे हो एक फेंस बनी है, यहाँ पे देख रहे हो एक फेंस है। अगर ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पे दूसरी फेंस है। अगर ये पिक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेंस है। तो ये चीजें एक मांडना को बहुत ज्यादा कंप्लीट बनाती है। तो यहाँ पे कोशिश करिए, आपके लिए 3 से 4 नमूने बना के रखे हैं। ये देखिए, इसे निकालना कैसे है, बहुत सिंपल है। पहले तो हम
इसे निकालेंगे। आप यहाँ ट्रायंगल्स निकाल लो, मैं पे 4 निकाल के बताती हूँ। उन ट्रायंगल को नीचे से चौकोन में कन्वर्ट कर दो। आपका ये चौकोन कन्वर्ट हो गया है, उसे आपको लाइंस देनी है 1 2 3 4, या तो 3 आएगी, इसमें अभी अपोजिट क्रॉस देना है 1 2 3 4। अभी ये साइड से वैरायटी आप चाहिए उतनी कर सकते हो। मानना में ध्यान क्या देना है ये भी एक बात बता देती हूँ। जो अपनी मेन आकृति होती है ना, अभी समझ लो ये मेन है आपका चौकोन, तो आप उसे थोड़ा सा ना हाईलाइट करना भूलना नहीं। इसका मतलब आप उसको डार्क करना भूलना नहीं। जब डार्क करोगे ना तो अंदर वाली जितनी भी खूबी से डिजाइन बना रहे हो वो बहुत उठ के आएगी। मैं फास्ट बना रही हूँ लेकिन आपको बहुत स्लो बनाना है। यहाँ पे हमने कर दिया है ऐसे ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बनाया है और उन ट्रायंगल को हम फिल करने वाले हैं। कैसे? ऐसे, बस ऐसे आप कोई एक मनचाही डिजाइन ले सकते हो और उसे आप फिल कर सकते हो। ये होने के बाद हमने एक ट्रायंगल छोड़ के दूसरे ट्रायंगल पे हमने एक फूल छोटा निकालने की कोशिश करी। ओके, ये छोड़ के यहाँ पे 5 पत्तियों वाला छोटा सा और उसको फिल किया है लाइन से। जितने भी लाइंस बैठते हैं उतने लाइंस आपको फिल करने। प्लीज बीच में बताते रहना इफ यू फील कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है या आपको नहीं दिख रहा है। तो ये आपको ऐसे पूरी लाइन कवर करोगे तो आप ये देखिए आपके दहलीज में अगर आप यहाँ और यहाँ पगलियां निकाल रहे हो तो आपको ये बीच में दहलीज, मराठीत ज्याला उंबरठा म्हणतात ना, तर त्या ठिकाणी भरण्यासाठी अत्यंत चांगलं। तो ये इसके हिसाब से, प्लस आप अगर कागज पे निकाल रहे हो तो आपको कोई बॉर्डर करने के लिए ये बहुत सुंदर है। ये भी आप देख रहे हो, इसमें भी आपको चक्री निकालनी है। एक चक्री अपोजिट और एक चक्री आपको सीधी निकालनी है। अभी एक चक्री आप निकालोगे अपोजिट, एक चक्री आपको निकालनी है उसके अपोजिट, राइट। उसके बाद आप इसके जो ऊपर के एक छोड़ के, जैसे ये छोड़ दिया, यहाँ लिया, अभी यहाँ पे आपको बनाना है एक फ्लावर। कैसे बनेगा? 3 पेटल का बनेगा, 3 पेटल। फिर हम यहाँ बनाएंगे 3 पेटल वाला। ओके, ऐसे फिर आप डॉट्स निकालोगे 1 2 3 4 5। आप फिक्स कर लो आपको कितने करने हैं, उतने आपको गिन के करने हैं। तो आप ध्यान रहे डिजाइन में वैरायटी आप ला सकते हो। तो ऐसे आप पूरा फील करोगे। ये भी आप देख रहे हो, आपको एक पूरा नागमोड़ी जिसे बोलते हैं ना, वेवी, एक वेव निकालनी है। उस वेव को हम बीच में ट्रायंगल से फिल करें। अब ये देखिए ये है अपनी वेव, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी इस वेव को हम डबल लाइन करेंगे और डबल लाइन करने के बाद आपको ये ट्रायंगल्स कंप्लीट करने हैं। ये जैसे आप ट्रायंगल्स कंप्लीट करते हो, हर ट्रायंगल के अंदर आपको एक ट्रायंगल लेना है। मैंने इसमें एक भर्ती आपको बताने के लिए रखी है, वो भी आपके सामने भरती हूँ। देखो जितना भर्ती करोगे ना, भर्ती यानी फीलिंग्स, उतना वो चीज बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। मांडना का काम ही ये है, मांडो और उसे फील करते जाओ और उसे ऐसे फील करो कि इट विल रियली लुक वेरी ब्यूटीफुल। सफाई से आने के लिए कुछ टिप्स दो ना मैम। सफाई से आने के लिए सफाई से आने के लिए एंड ओनली प्रैक्टिस। ओके कविता, सबसे पहली सफाई तो अगर आप गेरू कर रहे हो ना तो आपको नीचे का गेरू हाँ। इतना प्लेन चाहिए कि वो बहुत, क्योंकि एक बार ना आप चूने से या किसी से करने लगे ना तो फिर क्या होगा, हाँ। अगर कहीं गलत हो गया तो आपको पूरा गेरू करना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप पहले आपके लाइंस की वगैरह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो। ओके, ये देखिए अभी देखिए ये मैंने फील किया, आपके लिए रखा था, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसमें आप बहुत, और ये बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। अभी आगे चलते, देखिए ये एक पेटल ऊपर निकाला, एक पेटल नीचे निकाला, है बड़ा सिंपल, लेकिन जब वो कंप्लीट होगा ना तो आपको दिखेगा कि अभी ये देखिए मैं बना रही हूँ, दिस इज 1 पेटल, अनदर पेटल, एक ऊपर लाइन के नीचे लाइन निकाल लो। लाइन रखी है मैंने, लाइन रखी है अपनी जो है ना, अपने पेटल में
बेस में यानी कि आप क्या बोल रहे हो? बेस आपने इन द सेंस मांडना निकालने के लिए बेस में क्या लिया है? ये कागज है, कागज है ये। दिस इज टिंटेड पेपर। मैं आपको पेपर पे बता ओके रही ओके, हूँ। ओके, आ गया ध्यान में? अच्छा अब अच्छा। देखिए, हाँ, मैंने जैसे बताया, जब आप आउटलाइन करते हो ना, तो ये आउटलाइन प्लीज डार्क करो। मांडने का पूरा शो ना डार्कनेस में है। मांडने का पूरा शो आप जितना ब्यूटीफुली उसको फील करोगे ना, भले शेप कैसे भी आ जाए, उस शेप को करेक्शन करने के लिए मांडना बहुत काम में आता है। आप बहुत इजीली उसको शेप कर सकते हो, लेकिन उसका फीलिंग, आउटलाइन वाला फीलिंग, अभी देखो मैंने इसमें क्या किया है, वेवी लाइन दी है, एक ऊपर से वेवी और फिर एक नीचे से। कभी भी ना अपोजिट लोगे ना तो इट विल लुक ब्यूटीफुल। कभी भी देखना आप ऐसे अपोजिट लेते जाओ और फटाफट एक बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका मानना तो इतना मस्त आएगा और दिखेगा बहुत अच्छा। देखिए ये भर दिया और ये दो दो गोल बनाए ना, ये हर जगह पे दो दो आपको गोल बना लेने हैं ऐसे। बड़ा इजी, चाहिए उतने खुद की मन की वैरायटी और खुद का क्रिएशन आप खुद कर सकते हो। ये एक है और लास्ट ये सबसे बेस्ट दिखता है। आपको चोटी बनानी है टिंटेड देखिए पेपर बोला है ना? और टिंटेड, यस टिंटेड पेपर। ये और देखिए ये लाइन बनाई है। पेन कौन सा है? पेन ये ना व्हाइट पेन मिलता है। ओके। व्हाइट बोल देना, व्हाइट पेन बोल दो। और यहाँ पे क्या किया मालूम है क्या, सिर्फ एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, नीचे डॉट, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, बस इतना ही किया। लेकिन ये तोरण के जैसे दिखता है। इसमें आप चाहिए उतनी वैरायटी कर सकते हो, राइट? इसमें 50 से 60 अलग अलग फीलिंग्स है, लेकिन मैं इतना दे रही हूँ आपको। दोनों कविता आपको भेज देगी, बहुत सारे ओके, हाँ अलग हाँ अलग डिजाइन जरूर से वो आपको भेज देगी। तो जरूर आप ये जरूर। चिंता मत करो। हाँ, हाँ तो देखिए अब आते हैं फीलिंग्स की तरफ। फीलिंग्स कैसे करना है, तो फीलिंग्स के लिए अभी ये देखिए, ये है पगलियां। जैसे मैंने बताया कि मांडना में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी पगलियां। हमारे पास ना एक पीपल का पत्ता, ये शेप भी ना बहुत एक क्या कहते हैं ना उसे, अच्छा अच्छा, यानी क्या बोलते हैं, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सुख शगुन। समृद्धि का शगुन माना जाता है और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने अलग टाइप की ये पगलियां हैं बीच में, और स्वस्तिक भी बनाया गया है। और पूरी पगलियां किसमें बनाई है, तो एक पूरी तरह से डेकोरेटेड ऐसा पत्ता बनाया है। अभी मैं आपको ये सिर्फ बता रही हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये फीलिंग, ये अलग फीलिंग देख रहे हो, ये छोटे छोटे ट्रायंगल बना के उसे फील किया। और अगर आप ऊपर देखोगे तो ये ऐसे फील किया। जब हम ऐसे करते हैं ना तो वो मांडना एक परफेक्ट मांडना लगने लगता है। तो मैं आज ना अभी सबसे पहले आपको ना कुछ फीलिंग्स सिखाना चाहती हूँ कि हम चीजें कैसे फील कर सकते हैं। तो मैं एक नया पेपर लेके आपको अलग अलग फीलिंग्स सिखाती हूँ कि क्या क्या फीलिंग्स हो सकती है। तो पहली फीलिंग होती है आपको अच्छी लाइंस निकालते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पत्ती निकाली, ये मैंने एक पत्ती निकाली है, ठीक है। अब मुझे अगर इसको भरना है तो मुझे अच्छे लाइंस, अभी मैं इसको वी शेप में भरूंगी, लेकिन मेरे लाइंस बहुत अच्छे आने चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी, वो है लाइंस। ये सबसे पहली प्रैक्टिस, ये एक टाइप की लाइन। अब मैं आपको दूसरे पेटल पे बता देती हूँ। ये एक पेटल है, इस पे कैसी लाइंस आ सकती है, तो इसमें आप स्ट्रेट ऐसे क्रॉस वाली लाइंस कर सकते हो। ये दूसरा फीलिंग। अब तीसरे टाइप का पेटल हम निकालेंगे, ये है तीसरे टाइप का पेटल। अब इसको हम कैसे भरेंगे, तो इसको हम भरेंगे वेवी लाइन से। ये वेवी लाइंस हमने थोड़ा क्रॉस में लेना शुरू किया। अब लाइंस में अगर हम डॉट करने लगेंगे ना तो बहुत सुंदर दिखता है। देखिए, ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स, तो ये आपकी और एक डिजाइन बन गई, ठीक है। कभी भी मैंने जैसे बताया, मैं बार बार ये कर नहीं सकूंगी क्योंकि हमारा समय चला जाएगा। तो मैं बताना ये चाहती थी कि आपको आउटलाइन करना बहुत जरूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये इनकम्प्लीट रहता है मानना में। आपको इनको, जैसे आप यहाँ लाइंस ले सकते हो ऐसे,
आपको छोटे छोटे लाइन से भरना है, तो वो ज्यादा नाजुक और बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी जो आउटलाइन होती है उसको अगर आप ऐसे लाइंस या डॉट से, जैसे मैं यहाँ डॉट भर देती हूँ, देखिए, फिर देखिए आप इसका लुक क्या क्या बनता है। तो ये मैं आपको फीलिंग्स और बाहर का दोनों एक साथ बता रही हूँ। जैसे कैसे दिख रहा है, भले एक साइड से भरिए या फिर आप उसको दोनों साइड से भरिए, एनीथिंग विल डू, बट बोथ विल लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल। अभी ना मेन मांडना में ना हम एक, देखिए मैं एक चौकोन का ना फीलिंग आपको बताती हूँ। आप समझ लो आपके पास एक चौकोन है और आपको चौकोन फील करना है, तो पहले तो क्या करना चाहिए, एक आपका आएगी लाइन अंदर से, कभी भी ध्यान रखना आपकी मेन लाइन ये है, ठीक है, जो मैंने निकाला था, इसको आपको डार्क करना है और यहाँ पे रेड डॉट्स लगाने। याद रखना जो मेन लाइन होती है ना, वहां पे आपको रेड डॉट्स लगाने हैं, कभी भी मानना व्हाइट नहीं छोड़ते। अब आपको क्या करना, एक लाइन एक एक आपने अंदर से निकाली, तो आपको एक पूरी फेंस बाहर से भी लेनी है, ये ध्यान रखिए। हमारा मेन है बीच वाला, आपकी लाइन जाड़ी है बीच वाली, ध्यान रखना। अब हम इसको कैसे फील करेंगे, ये फीलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दो टाइप की फीलिंग है, मैं आपको दोनों टाइप की फीलिंग पहले बताती हूँ। सेमी सर्कल 2, फिर साइड में 2, जहां आपको ये इसका बीच वाला पोर्शन मिल गया ना, वहां से एक छोटा एक बड़ा, ऐसे आपको फीलिंग करते जाना है। बहुत बड़ा बहुत छोटा ऐसा नहीं, एक मीडियम वाला ले लो और उसको लगातार फील करते जाओ। ये बहुत जरूरी है कि लगातार फील करना, छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो आपसे छूट जाएगा। ये एक फीलिंग। और दूसरा चौकोन का फीलिंग कैसे करना है वो बता देती हूँ। अभी मैंने आपको ये 3 लाइन मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 3 लाइन, ये बीच वाली नहीं अंदर वाली लाइन है। अब कैसे करना है, देखो सिर्फ 2 लाइन निकाली है, 2 लाइन फिर 2 लाइन, कैसे भी टीचर हमारी क्लास कितनी देर की है? कितनी देर चाहिए बेटा आपको? क्या टीचर? आप आपको 3 कितनी o'clock देर चाहिए? 3 o'clock तक है बेटा, 3:10। ठीक है। हाँ हाँ ये देखिए ये जो लाइंस है ना, ये आपको 2 लाइंस, कहीं भी आप 2-2 लाइंस फील करते जाओ, ऐसे एक साथ आपको 2-2 लाइंस निकालनी है। कहीं भी जहां पे आपको एक एम्प्टी स्पेस मिलती है ना, उसको वहां पे आपको 2-2 लाइन फील करनी है। तो ऐसे होते हैं मांडना के फीलिंग्स। ओके, ये आपको दूसरा वाला फीलिंग बताया। तीसरा वाला फीलिंग बताती हूँ। समझ लो हमने चौकोन को ही ले लिया है, फिर से वो आपके फीलिंग आप हाथ किसी की में भी वजह भर से सकते हो। दिख नहीं रहा है, वो फीलिंग ओके, नहीं अभी दिख रहा ठीक है। है, हाँ अभी हाँ ठीक है, हाँ अभी ठीक ठीक है। है, हाँ ओके। चलिए देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला चौकोन, इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें एक आधा कर देते हैं। एक हमने आधा कर दिया, तो एक आधे में हम एक फीलिंग करेंगे अलग वाला। तो हमने एक क्रॉस वाली लाइंस ले ली और जैसे मैंने आपको बोला था, हमने इसे ऐसे फील कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में से ऊपर वाला लेंगे, दोनों के बीच में से ऊपर वाला, अब इसके बीच में ऊपर वाला, यानी आपको ऑल्टरनेट फीलिंग करना है। ये ध्यान रहे कि आपका फीलिंग ऑल्टरनेट। अब ये हो गई यहाँ का फीलिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ लाइंस लेंगे स्ट्रेट वाली और कुछ भी नहीं करेंगे। लाइंस की ही देखिए, वैरायटी निकालनी है सिर्फ। बस बस ओनली लाइंस, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर लाइंस निकालते रहो ना, तो आप चाहिए उतने डिजाइन्स कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको 2-3 सिर्फ एक लाइन को अंदर से बाहर से कैसे फील किया जा सकता है उतना बताती हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी देखिए मैं अभी ऐसे 3 लाइन निकाल रही हूँ, 1 2 3 और एक ले लेंगे 4 लाइंस ले ली हमने। अभी हमें एक पत्ती यहाँ से निकालेंगे, एक पत्ती यहाँ से। कभी भी नीचे से ऊपर लेके जाना है पत्ती को, ऊपर से नीचे नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं जहां पे जगह है वहां से शुरू करूंगी ताकि वो ओवरलैप नहीं हो। क्लियर? फिर से यहाँ जगह है अभी। ये आपको कभी भी ध्यान ये देना है कि बहुत किचमेड़, बहुत बहुत मेसी ऐसा मत करो ड्राइंग आपका, बहुत खुला सुंदर रहा करो। तो भी चलेगा, खुला खुला अच्छा दिखता है। यस, खुला भी अच्छा दिखेगा
और ध्यान में आनी चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे आप फील कर सकते हो, बहुत इसे आप सुंदर पेड़ थी। बना सकते हो और ये कर सकते हो। ओके, अभी बहुत सारे फीलिंग्स है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको वो फीलिंग्स मैं ड्राइंग बताते बताते और सिखाते सिखाते करती हूँ। ओके, ये सब आपको मिल जाएगा। आप ये इसमें ये मैंने सिर्फ आपको 1% बताया, इसमें इतनी वैरायटी है। चलते हैं पहले ड्राइंग को आपको देखना है। आप ये पहला ड्राइंग देखिए, ये क्या है? ये है पगलियां, आपको दिख रही है? ये पगलियां। ऐसे माना जाता है कि लक्ष्मी माता जब दिवाली पे आती है ना आपके पास, तो वो दिवाली पे आपके पास गाड़ी में, रथ में बैठ के आती है। तो ये जो ड्राइंग निकाला गया है, तो ये लक्ष्मी माता का रथ है, जिसमें बैठ के देखो पगलियां आ रही है घर पे। तो चक्र है। आपको, हाँ, तो मैं अभी तो नजदीक से बता रही हूँ, लास्ट में मैं थोड़ा दूर मोबाइल लेके मैं आपको पूरा बता दूंगी। अब आप देख रहे हो एक ट्रायंगल लिया गया है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखें। ज्योमेट्रिकल शेप्स की वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। अब देखिए आप, यहाँ पे ट्रायंगल लिया गया है। आप देख रहे हो कि हर जगह पे लाइनिंग करी गई है, लाइनिंग के बगैर हाँ। नहीं लिया गया है, लाइनिंग करी है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पगलियां या तो सेंटर या तो टॉप पे होती, कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी मांडना में नीचे के दिशा में पगलियां नहीं होती है। यानी सब ड्राइंग आपका मांडना का ऊपर और सिर्फ नीचे पगलियां, ऐसा कभी नहीं करना। मांडना मांडते वक्त आप उसको एक तो टॉप का या सेंटर का ऐसे आपको जगह देनी है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये ट्रायंगल नीचे तक लिया है। अभी ये इनकम्प्लीट है, मैंने इनकम्प्लीट क्यों रखा? ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ कहाँ फीलिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो फीलिंग है ना, मैंने आपको बताया था, देखो एक कहाँ चला गया, एक ये देखिए, एक फीलिंग ना ऐसे होता है, ऐसे एक डॉट देंगे और ऊपर से दो, सॉरी ये पेन ना तुरंत चलता नहीं है, सेमी सर्कल, एक डॉट, दो सेमी सर्कल, एक डॉट, तो ऊपर हाँ। ऐसे है। ये वाली डिजाइन है ना, ये देखिए मैंने यहाँ भरी है, दिख रही है आपको? ये हाँ। डिजाइन यहाँ भरी है। तो फीलिंग इक्विवेलेंट होना जरूरी है। अगर आपका ड्राइंग इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे क्या किया है, लाइंस दिए और बीच बीच में पत्ता निकाला है, पैटर्न निकाला है। ठीक है, अब ये जो दो कॉर्नर बाकी है, ये जो दो ट्रायंगल बाकी है, आपको कोई भी एक डिजाइन चूज करनी है, लेकिन इसमें का पेपर ज्यादा दिखना चाहिए और ड्राइंग कम दिखना चाहिए। कभी भी कोई भी मांडना निकालते वक्त एक फीलिंग बहुत रहे, लेकिन दूसरी जगह खाली रहे, ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके, क्लियर? ये आप देख रहे हो, यहाँ मैंने आपके लिए फीलिंग रखा है। तो ये है आपकी फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने एक लाइन ऊपर से ली है, फिर एक लाइन ली है और उसके नीचे से सेमी सर्कल्स निकाल। अभी मैं ये सेमी सर्कल्स भर रही हूँ, ये सेमी सर्कल्स में पूरी तरह से भर रही हूँ। ये आपके लिए रखा था, क्योंकि पूरा बाकी का नीचे पेपर खाली है, तब जाके कहीं एक अगर आप भरो तो वो उठाव देगा और आपका ड्राइंग सुंदर करेगा। क्लियर है? मैं ज्यादा पूरा नहीं भरते बैठती हूँ, बस आपको थोड़ा समझे कि ये सच में ब्यूटीफुल दिख रहा है, उतना भर देती हूँ। ये देखिए यहाँ बीच बीच में डॉट निकाला, आप तोरण देखते हो ना, यहाँ पे कभी भी तोरण की डिजाइन निकालनी होती है। कोई भी मांडना में तोरण की आधी डिजाइन होती है, ये ध्यान रहे। तो आप जब ऊपर वाला फेंस करोगे ना, तो आपको वो स्पेशली जो टॉप वाला है, साइड में आप ना साइड में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब वो टॉप वाला होगा ना, तो टॉप में आपको तोरण निकालना है। ठीक है, ये देखिए अभी थोड़ा मैंने भर दिया है, तो आपको इसी से ध्यान में आ जाएगा। देखिए भरने की वजह से ही पूरे ड्राइंग को एक उठाव आने लगा है। अभी ये देखिए आप, मैं आपको फीलिंग यहाँ बताना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने आपको वी शेप का सिखाया था एक ड्राइंग में, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ये वाला पत्ती, तो ये फीलिंग है यहाँ पे, कुछ भी अलग नहीं है। 4-5 फीलिंग सीख लो आप, चाहिए उतने सुंदर बना सकते हो। ये चक्री जो है ना, ये रथ है, तो ये चक्री जो बनाई है तो उसमें व्हील के जैसे बनाने की कोशिश करी है और उसे डॉट डॉट से फिल किया। डॉट से फिल करने वाली डिजाइन्स बहुत ही मस्त दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है और बनाने में बड़ी आसान है। जब आपका ड्राइंग बहुत बड़ा होगा ना, तो आपको ऐसे डॉट्स का सहारा लेना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि बाहर से आपको या तो लाइंस निकाल सकते हो या ऐसे छोटी कोयरी निकाल सकते हो, ये आपको करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? बाकी तो सेम है, आपको कुछ यहाँ पे आप चाहिए वो डिजाइन खुद निकाल सकते हो, जो वैरायटी जो मर्जी है वो आप निकालो। ओके,
तो बहुत सुंदर आया है। पॉज हो रहे हो। यस, थैंक यू। आगे ये मानना मैंने जैसे बताया ना कि रथ का मानना है, तो जब लक्ष्मी जी को लाते तो भगवान के मंदिर में या अपने दुकान में ऐसे ये मानना रखते हैं या बनाते हैं। तो ये था दिवाली का आपका पहला मानना। अब दिवाली का आपका दूसरा मानना बताना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली पे हम लोग करते हैं पूजा, है ना, हम पूजा करते हैं। तो जब पूजा करते हैं तो वहां पे जहाँ पे अपना हम क्या बोलते हैं इसे, हमारी दुकान की पूरी किताबें रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती होती है वो, सरस्वती की पूजा करते हैं। तो वहां गद्दी पे रखने के लिए या लगाने के लिए या बनाने के लिए ये वाला बनाया जाता है, ये वाला Okay. उसका है। अलग अलग है देखिए, और यहाँ पे हमें हमेशा लिखना चाहिए शुभ लाभ। अब हाँ, हमारी किताबों पे भी लिखा होता है ना शुभ लाभ। होता है। हाँ, अब देखिए ये जो चौखट है ना, ये बीच में आपको स्वस्तिक दिख गया, दिखा स्वस्तिक? हाँ। अब एक डिजाइन मैंने आपके लिए बनाने के लिए रखी है, क्योंकि आपको मैंने अभी ही सिखाया कि हमें एंड लास्ट में हमारे ये चीजें लाइन से कवर करनी चाहिए। तो हमें ये लाइंस हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हम ना, यहाँ पे हम थोड़ी अलग सीधी लाइन निकालेंगे, टेढ़ी नहीं। ये हम, सॉरी पेन चल रहा है, एक ही मिनट रुकिए। ये देखिए, क्योंकि ये हमारा पूरा पेशेंस ड्राइंग चाहिए। चौकोन, बस पेशेंस ये बहुत ज्यादा। पेशेंस चाहिए। जिसको कंसंट्रेशन नहीं होता है ना, या पेशेंस हाँ, लेवल कम है, प्लीज मानना बनाना शुरू कर दो। हाँ, ग्रुप में सभी फोटो आएंगे, ये देखिए व्हाट्सएप आप ग्रुप देख में रहे हो, सभी फोटो आ जाएंगे। हाँ ये आप देख रहे हो कितना सुंदर दिखता है। तो नाउ दिस बिकम्स कंप्लीट, ठीक है, अब ये कंप्लीट होने लगा है। तो ऐसे ही मैं आपको सिर्फ एक वाला साइड वाला चौखट बना देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा ध्यान में आ जाए। बस लाइन थोड़ी बहुत सिमिलर, डिस्टेंस सेम, जाड़ी एक जैसी, इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस। बस एक कागज पेन उठाइए और कंप्लीट प्रैक्टिस करते रहिए एंड जस्ट सी इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये हमेशा कोई भी मांडना का एंड आपको ऐसा करना है। तो ये देखिए, ये जो है ये भी सब इनकम्प्लीट रखे मैंने। ये जो है यहाँ पे जो ये बनाया है ना चौखट, ये चौखट यहाँ पे अगर आप बीच में डिजाइन बनाओगे तो यहाँ पे भी आप लाइंस दोगे, क्लियर, तो वो बहुत सुंदर दिखेगा। ये ध्यान रखना, कभी भी लाइंस देना आपके लिए जरूरी है। तो ये वाला जो मानना है, तो ये मानना है आपके गद्दी पे, जहाँ पे आप अपने चोपड़े की पूजा, चोपड़ा बोलते हैं हमें उसे, हम हमारे समाज में उसे, तो वो चोपड़े की पूजा के टाइम पे ये वाला मानना, ऐसे टाइप का मानना मानते हैं जो परफेक्टली चौकोन होता है। ओके, ये समझ गया? चलते हैं आगे। तो उसके अंदर भी फिलिंग करनी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी देखिए मुझे इतना पसंद आया तो मुझे लगता है मेरा ये फीलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने जो लाइंस अच्छा, निकाले हैं ना, ये जो मैंने लाइंस निकाले हैं, हाँ 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 इस लाइंस की जगह हाँ, आप फीलिंग कर लो, या यहाँ पे आप एक फूल निकाल के यहाँ पे हाँ जो हाँ, फीलिंग सिखाए वो कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन डू। अच्छा अच्छा क्लियर? अच्छा। ये क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन clear. सिर्फ याद ये रखना है Okay. आपको कि शुभ लाभ जरूर लिखे, शुभ लाभ यहाँ पे आपको हाँ। जरूर लिखना है। तो ये था आपका सेकंड वाला ड्राइंग, ये भी मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ इसमें आपको दो चीजें फीलिंग वाली बताना चाहती हूँ। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना, दो लाइन ऐसे आड़ा तिरछा दो लाइन बनाते जाओ तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही है, कोई भी लाइन सीधी नहीं है, बस सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाई है। और ये जो दो लाइनें बनाई है ना, उसके बीच में डॉट्स दिए हैं। क्लियर? इतना सिंपल है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, वैरायटी कुछ भी नहीं करी है। सिर्फ किया क्या है मालूम है क्या? ये जो है ना, यहाँ पे पूरा जो स्टेम बनाया है ये पत्ते का, वहां पे पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ एंड तक, यहाँ से जो जिगजैग शुरू किया वो जिगजैग बनाना यहाँ पे कंप्लीट किया है, दैट्स ऑल। उतना ही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं। और कभी भी अंदर वाली जो डिजाइन होगी उसको सिंक्रो करके आपको बाहर वाली डिजाइन चूज करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे जिगजैग चूज किया था, तो मैंने नीचे वाला भी त्रिकोण में लिया हुआ है, जिगजैग में लिया हुआ है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो गया ये बातें? देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेंटर में है पगलियां, यहाँ पे एक रह गया। जब ऐसे में भरावन कुछ नहीं है तो आपको पगलियों को भर देना चाहिए,
पगलियां आप जहां जहां भर सकते हो ना, तो आपको फीलिंग कर देना चाहिए उसमें, क्योंकि फीलिंग करी हुई पगलियां बहुत ज्यादा सुंदर दिखेंगी। क्योंकि पूरे इसमें आपका भरना ज्यादा नहीं है, पूरे आपके ड्राइंग में भरना ज्यादा नहीं है। तो आप एक दो जगह ऐसे निकाल लो कि जहां पे आप फीलिंग कर सकते हो। ओके, देखो मैंने पगलियों का ऊपर का पोर्शन भरने की कोशिश करी है। सिर्फ आपको थोड़ा आराम से और ये करके भरना है। ये जो पगलियां हैं, ये हम जब मंदिर के बाहर या मंदिर के दरवाजे पे ये लगाई जाती है ऐसी पगलियां। आप बिल्कुल बाहर आपके गेट के दरवाजे पे लगाना चाहो, और इसके बाजू में अगर आप 2 मोर पंख लगा दो छोटे छोटे, तो बहुत ज्यादा अच्छा असर भी आएगा। आप सबको पता है मोर पंख घर में लगाने वाला असर। ये सब आ गया ध्यान में। मेन आगे वाले ड्राइंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक जगह पे लेके जाना चाहती हूँ, और वो है, देखिए जैसे दिवाली आती है हमारा तुलसी का विवाह होने लगता है बाद में। ओके, तो ये तुलसी विवाह का ड्राइंग है। ओके मैं ऐसे बता दूं, ये देखिए, या मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर दूं आपके लिए। ये देखिए, ये पूरा आपको दिख रहा है ये ड्राइंग। हाँ अब दिख देखिए हम रहा ऊपर से नीचे तक हम इसको देखेंगे और उसको समझेंगे, अलग अलग ड्राइंग जो मैंने आपको सिखाई थी अभी। ये देखिए, आप देख रहे हो, एक पत्ता उसके नीचे दूसरा पत्ता, एक पत्ता उसके नीचे तीसरा पत्ता। लेकिन इसके नीचे वो डॉट्स ना बनाते हुए मैंने क्या किया है, क्योंकि ये है ऊपर का है और हमें तोरण जैसा चाहिए, तो मैंने लाइंस निकाले। तो बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि तुलसी का विवाह है ना, तो मंडप किससे सजेगा? तुलसी के तोरण विवाह में हम तो क्या बोलते हैं इसे, आम के पत्ते तोरण के तोरण बनाते हैं, है ना। हम्म इसके लिए इसका बता फेंस हमने थोड़ा सा सोच के हम अगर करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छी तरह से वो और भी ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है तुलसी विवाह मांडना। अब देखिए, पहले चलते, चांद और सूरज हमारे कोई भी पूजा में, हमारे स्पेशली विवाह में जब विनायक जी बैठते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये प्रतीक करके हमने एक चांद और सूरज यहाँ निकाला है। तो मैंने जैसे कहा कि हमें ना फीलिंग करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे साइड का पोर्शन बहुत प्लेन है, तो आप उसमें फीलिंग कर दो। अब यहाँ पे और क्या बाकी है चांद के इसमें, तो चांद के इसमें आप बना सकते हो लाइंस। आप ये चांद को लाइंस बना दो। ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी ड्राइंग आपको लाइंस डॉट्स इससे उसको संवारना सजाना है। नीचे आप देख रहे हो तो 2 दिए लगे हैं। शादी होती है इसके लिए 2 दिए एक दूसरे के बाजू में रखे हैं। कलश है, उसके ऊपर नारियल है, और ये नीचे चौरंग है, चौरंग के ऊपर कलश रखा गया है। आप देखोगे पाटे के ऊपर हमने ये रखा है, तुलसी का वृंदावन रखा है। तुलसी के वृंदावन को आप यथाशक्ति अच्छी तरह से आप सजा सकते हो। आप जो भी साइज, जो भी शेप और जो भी डिजाइन बीच वाली चाहते हो। मैंने यहाँ का एक फीलिंग रखा आपके लिए, जो फीलिंग है ये ट्रायंगल्स। तो मैं आपके ये ट्रायंगल्स भर रही हूँ, फीलिंग कर रही हूँ ट्रायंगल्स का, ताकि वो और भी डेंस और अच्छा दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तुलसी तो आपको दिख रही है, डॉट डॉट्स डाले इसके लिए आपको ध्यान में आ रही है तुलसी है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक मोर का पंख निकाला है। मोर का पंख इसके लिए जब एक डिनोटिंग करके, क्योंकि हम जब विवाह करते तो हम यहाँ पे रखते हैं हमारे लड्डू गोपाल को, तो लड्डू गोपाल के लिए हमने ये मोर पंख डिनोट करके ये रखा है, लगाया है। ये नीचे आप देखोगे तो तुलसी वृंदावन के बाजू में थोड़ी सी रंगोली निकालनी चाहिए। हमने यहाँ पगलियां निकाली है, और मैंने जैसे बताया कि पगलियां सिर्फ एकदम नीचे नहीं रहे, तो मैंने क्या किया है, ये कोयरी वाली जैसे हमारी एक समझ लो पूजा की थाली होती है, तो ये मैंने नीचे निकाला है ताकि पगलियां एकदम नीचे नहीं आए। समझ रहे हो आप? इसके लिए यहाँ पगलियां निकाल के यहाँ पे थाली रखी है। ठीक है, हमारा दीपक होता है हमारे पास, तो ये आपके लिए यहाँ रखा है। और गन्ना हम रखते हैं इसके टाइम पे, पूजा के टाइम पे, तो वो गन्ना यहाँ रखा है। और शादी है इसके लिए बैंड बाजा, बाराती हो ना हो लेकिन बैंड बाजा आजकल ज्यादा जरूरी है, वो रखा है। ठीक है, तो ये है, इसमें आप और अपने दिमाग से चाहिए उतनी चीजें जरूर डाल सकते हो। ओके, चलते हैं आगे। ये था आपका और एक ड्राइंग आपको बताने के लिए बनाया गया था, वो वाला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ना स्वस्तिक के भी बहुत से डिजाइन्स हमें आने चाहिए,
क्योंकि स्वस्तिक हर मानना में होना ही चाहिए। तो ये आपको ध्यान रहे कि स्वस्तिक अगर हमें करने हैं तो हम स्वस्तिक के क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको एक बता देती हूँ, एक जो हम हमेशा सिंपल करते हैं वो है, एक लाइन निकाली, फिर दूसरी लाइन निकाली, 1 2 3 4 और हमने एक एक डॉट बना दिया। ये तो हमेशा हम करते हैं। इसी में हम क्या वैरायटी कर सकते हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, इसको कर्वेचर में लेंगे, कर्व करेंगे, बड़ा डॉट बनाएंगे, ये दूसरा। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं हम इसे एस शेप में निकालेंगे और यहां से भी एस शेप निकालेंगे। ये स्वस्तिक बना सकते हैं। इसके पूरा ऊपर वाला जो मुंह है उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, ऐसे। आप ऐसे अलग अलग टाइप के कोई भी वैरायटी बना सकते हो। इसी को भी आप ऐसे छोटा सा साइड में मोड़ सकते हो। ठीक है, स्वस्तिक के अलग अलग महत्व है। ये अभी ये टाइम नहीं है कि मैं हम इतना आपको महत्व बता सकेंगे, लेकिन आप सबको शायद जरूर आता होगा। तो चलिए चलते हैं मेन डिजाइन की तरफ, जो एक इसका मांडना बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे दिवाली का मांडना बोलते हैं। मैं बस आपको बता देती हूँ और कविता आपको पोस्ट कर देगी जब आज रात में वो ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। ये क्यों आधा रखा है, ताकि आपको फीलिंग समझे, आपको फीलिंग। एक ही मिनट, क्योंकि आपको ये दिखेगा नहीं ना, सिर्फ एक ही मिनट आप रुकिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिखाऊं भी। ये देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की भी और मेरे हाथ में ये रखने की भी, ऐसे दोनों। ओके, दिख रहा है ये, आप देख रहे हो? थोड़ा स्टेबल कर दूं मैं इसे। ये है दिवाली का मेन ड्राइंग, इसमें बहुत काम बाकी है। सबको दिख रहा है? मेरी आवाज भी आ रही है? एनीवन? आ रही है, हाँ टीचर आ रही है, और आप दिख भी रहे हो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, अभी ये देखिए, ये बहुत काम इसमें आना बाकी है, लेकिन मैंने ये इसके लिए रखा। इसमें इधर बीच में आएंगे पगलियां, जो अपने मेन पगलियां हैं, और वहां यहाँ पे आएंगी पूरी जैसे हम सिक्का रहता है ना, तो हमें सिक्के अरेंज करके रखने होते हैं। चांद सूरज आएगा, ये सब चीजें यहाँ आएंगी। लेकिन इसका ये मानना मेन मानना होता है, जो दिवाली के टाइम पे हमारे दहलीज के वहां पे हमें मानना होता है। वैसे 15 वैरायटी के हैं, तो मैंने ये वैरायटी आपके लिए चॉइस करके रखी है। तो ये हमें लेना है, ये आपको पूरी चौखट पहले निकाल के लेनी है। पूरी चौखट में जो मेन लाइन निकालोगे ना, आप देख रहे हो सेंटर में जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन आपको जाड़ी मोटी रखनी है, थिक रखनी है। ठीक है, उसके बाद जितने भी त्रिकोण या जितने भी लाइंस आगे पीछे और ये साइड में, इन सबको आपको बाहर से एक लाइन और आपको बाहर से एक लाइन, ये जैसे यहाँ अंदर और बाहर दोनों से एक लाइन लेना जरूरी है। आपको सबसे पहले तो पूरा स्ट्रक्चर निकाल के लेना है, राइट? सबसे पहले आप पूरा स्ट्रक्चर निकाल के लेंगे। उसके बाद आप एक चीज को चॉइस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इधर देखते हो तो मैंने सबसे पहले इसको चॉइस किया था, ये वाले ट्रायंगल्स को। फिर इसकी डिजाइन फिक्स कर ली। फिर आपको ये ट्रायंगल 3 यहाँ और ये ट्रायंगल 3 यहाँ, ये आपको पहले कंप्लीट करके लेने हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे से बताना शुरू करती हूँ। इसे अभी नीचे में आप देख रहे हो मैंने आधा पार्ट भर के रखा है, लेकिन ये आधा पार्ट निकाला कैसा है, तो ये आपको करके बता रही हूँ। आपके लाइन जितने फाइन होंगे ना, उतना आपको क्या कहते हैं इसे, पेन स्केल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम निकाल रहे हैं लाइंस, आप देख रहे हो, स्ट्रेट लाइंस पहले निकाल लेंगे।
आधा मैंने कंप्लीट करके रखा है ताकि आपका समय नहीं जाए। बस एक 5 मिनट दीजिए मुझे, 5 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ आपको बताना है मुझे, बाकी और निकालना नहीं है। ये कैसे बनाया? अभी ये जो है ना, एक लाइन बीच वाली छोड़ के दूसरे लाइन में एक जगह पे गोल डॉट दिया है, ऑल्टरनेट गोल उसी लाइन पे, एक यहाँ एक वहां। बहुत सिंपल है ये। ये मैंने इसके लिए आपको वहां नहीं बताया, बताया भी था शायद, याद नहीं मुझे, क्योंकि ये फीलिंग मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। ये देखिए, एक लाइन छोड़ के आप आगे जाओगे, आगे के लाइन पे, ये ध्यान रखना, नहीं तो अगर भूल से वापस उसी लाइन पे कर दिया ना तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें आपका कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान रख के करना है आपको कहाँ क्या करना है वो। और बहुत ज्यादा गिचमिट जैसे बोला ना, मैसी नहीं करना अपना ड्राइंग, बहुत आराम से करो और जितनी चाहिए उतना ही करो, उससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन ली है, फिर से एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ा दूसरी लाइन, और यहाँ पे एक। क्लियर? ये हो गया हमारा ये वाला ड्राइंग। ये वाला फीलिंग आपको पता था, मैंने बताया था। देखिए मैं यहाँ बीच में जहां जगह है वहां पे डॉट डाल के उसके ऊपर से 2 सेमी सर्कल कर रही हूँ। अब यहाँ का सेमी सर्कल जितना बड़ा है, आपको सभी सेमी सर्कल उतने ही बड़े करने हैं। ध्यान रहे कि आप उसके बाहर नहीं जाए, आपकी जो भी लाइन है उसके बाहर आपकी लाइन नहीं जाए, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर? और कहीं भी आधा अधूरा भी नहीं छोड़े, ये भी जरूरी है। एक्चुअली मांडना का जो है ना, आपके लिए समय बहुत लगता है। अभी तो फास्ट और बता रही हूँ, लेकिन आपको बहुत आराम से समय निकाल के। ये हो गया। ये क्या किया है, ये वाला क्या किया है? बहुत सिंपल है, सिर्फ लाइनें निकाली है। पहले तो सिर्फ लाइंस निकाली है, तो देखिए हाथ से ही निकाली है ये भी लाइंस। ये प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेट लाइंस, कर्वेचर्स, इसकी प्रैक्टिस आप करो और फिर देखो कोई भी वैरायटी आप फटाफट निकाल सकोगे। अभी देखिए पहले से मैंने ये जो है ना नीचे वाला, यहाँ पे क्या किया है, जिगजैग किया हुआ है, त्रिकोण निकाला है। तो सबसे पहले आपको निकालने हैं त्रिकोण। यहाँ पे जितना जो किया है वही सिमेट्री होना चाहिए। ये त्रिकोण निकाला है जिगजैग, ताकि ये आपकी एक फेंस बन गई। हो गया। और उसके बाद पहला इसमें डॉट बनाने हैं। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लो, उस डिस्टेंस पे आप डॉट बनाओगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, दूसरे इस पे आपको डॉट बनाना है, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर एक लाइन छोड़ के। क्लियर? ये छोड़ के यहाँ। ठीक है, ये बन गए अपने डॉट्स, लाइंस। यहाँ पे आप आइए, ये मैंने आपको सिखाया था 2 लाइन निकालना, आड़ा तिरछा आड़ा तिरछा आड़ा तिरछा। ये यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं। अब अगर यहाँ डॉट्स बनाए हैं तो हम ये कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना, मैंने नहीं, मैं आपको क्लीन पूरा करने के बाद मेरा भेजूंगी, आप भी करना। अभी यहाँ और यहाँ मैंने डॉट्स लिए हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर बता, यहाँ भी डॉट्स लिए, यहाँ भी डॉट्स लिए। लेकिन मैं अगर ये ट्रायंगल कुछ अलग भरना चाहती हूँ तो मैं भर सकती हूँ। यहाँ जो ट्रायंगल भरूंगी, यहाँ पे भी दूसरे बाजू भी मैं वही वैरायटी लेना चाहती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ डॉट नहीं दिया है, सिर्फ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। तो मैं आपको ये अभी देखो ये मैंने अंदर से भरा है, तो ये भी चीज आपको ऐसे अंदर से भरनी होगी। जो डायरेक्शन में यहाँ भर रहे हो उसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ भरोगे। ये देखिए यहाँ हमने 1 2 1 2, बस यहाँ पे डॉट नहीं डाला है, ये ध्यान रहे। और बहुत बड़ा नहीं लिया है। क्लियर? तो ऐसे आपको भरते रहना है, 2 2। क्लियर हो गया? तो ये आप पूरा भरोगे। नेक्स्ट आप अगर यहाँ आओगे तो यहाँ दीपावली का है, तो यहाँ पे दिया निकाला है, एक दिया निकाला है। यहाँ पे ये फीलिंग कर देंगे हम इस दिए पे, जो मैंने रखा था आपके लिए, ये फीलिंग कर दिया है। ठीक है, और ये दिए की लो पे हम लोग ऐसे कर देंगे ताकि आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये दिया है। आप अगर ये पूरी फेंस देखोगे
तो ये देखिए जो मैं आउटलाइन आपको बता रही हूँ, ये पूरी आउटलाइन सब जगह पे सिमिलर करी हुई है, देख रहे हो? ये पूरी आउटलाइन, नीचे भी देखिए आप, नीचे ये साइड में आप ये नीचे देख रहे हो, यहाँ पे भी पूरी करी है, ठीक है? तो ये आपको ऐसे करना जरूरी है। यहाँ लाइंस लिए हैं। अब ये एक बार हो गया तो आपका ये पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन बहुत इजीली बनेगा, क्योंकि आपको सेम वैरायटी वहां पे बनानी है। ओके? अभी ना मैं आपको सब पहले से बता रही हूँ, यहां तक देखिए। अभी देखो ये मैं बता रही हूँ, इसके बीच में आएगी आपकी पगलियां, यहाँ पे बड़ी बड़ी पगली आएंगी, यहाँ पे आपके छोटे छोटे सिक्के आएंगे। ये जैसे ही रात में कंप्लीट हो जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अभी हम सब वैरायटी देख लेते हैं, फिर से एक बार दूर से देख लेते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सब भेज देंगे तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब चीजें हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट जो हमने अलग अलग शेप सीखे हैं, ठीक है? ये फिर चलते हैं दूसरी वैरायटी जो हमने सीखी थी कि हमें जब आउटलाइन करनी है तो हम इसको आउटलाइन को कैसे कैसे करेंगे। तो ये है आपकी दूसरी वाली चीज जो आउटलाइन वाली है। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने आपको छोटे छोटे फीलिंग बताए थे कि आप कैसे उसको फीलिंग कर सकते हो। बहुत सारी वैरायटी है फीलिंग करने के लिए। ओके, चलती है नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया, ये आपका पूरा पिक्चर, आपका ये पूरा पिक्चर तुलसी का विवाह। इसमें आप बहुत ऐड कर सकते हो, पीछे एक चोपड़ी निकाल सकते हो, कोई फिगर्स निकालनी है आप फिगर निकाल सकते हो, लेकिन जनरली इसमें फिगर्स नहीं निकाली जाती। मांडना में डिजाइन से निकाले जाते हैं। ये है जो मैंने आपको बताया, पत्ती के शेप में आउटलाइन करना भूलना नहीं है। डॉट्स हो सकते, लाइंस हो सकते, कोयरी हो सकती है, कोयरी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, वो भी हो सकती है। ओके, ये वाला मांडना शुभ लाभ वाला, ये वाला मांडना है। ये मानने में आप देख रहे हो, ये हम चौपट या हमारी बुक जो होती है जिसकी पूजा होती है दुकान पे, उसके लिए ये मानना बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये भी एक लक्ष्मी माता के पगलियों के लिए एक डिजाइन है जो उनकी एक रथ माना जाता है कि पगलियां घर पे लाने के लिए रथ ये करना है। सिर्फ ये जो पोर्शन बाकी है ये आपको देखना है कि आपको क्या क्या उसमें फील करना है। तो ये एक डिजाइन है। अच्छा, और एक मुझे आपको बताना रह गया, जब हम पूजा करते हैं ना, तो एक ही मिनट आप रुकिए। जब हम पूजा की थाली करते हैं ना, तो ये कंप्लीट होना है, ये बहुत कंप्लीट होना है अभी तक। तो ये ऐसे और बड़ा होगा ये सर्कल, ये भी मैं आपको पोस्ट करने के लिए बता दूंगी उनको। तो ये थाली में रखते हैं, ये थाली की डिजाइन है। जो भी पूजा, जैसे सिक्कों की पूजा करते हैं या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो वो थाली में रखने के लिए एक मांडना मांडा जाता है, पूजा की थाली का मांडना बोलते हैं। तो ये ऐसे राउंड में किया जाता है वो वाला मांडना, ठीक है? ये एक मांडना है और ये वाला तो अपना है ही। क्लियर? चलो चलते हैं अभी। होपफुली आपको पसंद आया है, और अभी आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो मुझे। कुछ भी सवाल होगा आप प्लीज पूछिए। सबसे पहले तो पसंद आया होगा ऐसा मैं पकड़ के चल रही हूँ। बहुत पक्का बनाओगे? हाँ, नहीं बहुत ही बढ़िया, यस टीचर, बहुत ही सुंदर है, सारे मानने बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा है। थैंक यू। यस टीचर, बहुत बढ़िया और वेल शीतल, एक्सप्लेन था। हाँ, किसी की कुछ क्यूरीज है क्या? शीतल, हाँ, बोलो कविता जी, किसी की कुछ क्यूरीज है क्या? हाँ कविता जी, हाँ बोल। नहीं, किसी की कुछ क्यूरीज है क्या? नहीं, बहुत ही अच्छे से समझाया है।
तो अच्छा, क्यूरीज किसी की भी नहीं है। हाँ हाँ नहीं बराबर सही बात है, बहुत ही खूबसूरती से बताया उन्होंने। किसी ने एक सवाल पूछा है कि फर्श पे जब निकालना है डायरेक्टली तो किस चीज से निकालना है? यस, वही वही मैं हाँ बता रही थी अभी कि फर्श पे पेन नहीं चलेगा, ये तो पक्का है। आपको क्या करना होगा फर्श पे, जैसे तो आपको पहले गेरू बाजार में मिलता है, वो गेरू का पत्थर लेके आओ, उसको कूट के आपको कपड़छन करके एकदम महीन पाउडर बनानी पड़ेगी। और उस पाउडर में आप पानी के साथ गोंद डालना है, यानी डिंक डालना है, ताकि वो चिपक जाए, थोड़ा सा चिपक जाए अपने फर्श पे, निकल भी जाता है बहुत आसानी से। और उसको एक शाइन आएगी। वो पूरा सूखने के बाद आपको एक ब्रश, कोई भी आप जीरो, मेरे ख्याल से जीरो भी नहीं, महीन लाइंस बनाने के लिए ना 000 का ब्रश लगता है। तो आप 000 का ब्रश और बड़े लाइंस के लिए 1 नंबर का ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हो। और चूना होता है ना बाजार से फ्रेश, चूने की एक पुड़ी लेके आ जाओ, उसमें पानी डाल के उसमें डुबो डुबो के आपको करना है उसमें। लेकिन सबसे पहले आप ना एक पेंसिल, जो हमारी रेगुलर वाली पेंसिल होती है ना, जो नर्सरी में बच्चे यूज करते थे पहले, तो वो वाली पेंसिल या चॉक, उससे आप आपके मांडने के वहां पे अंदर से पूरा डिजाइन, पट्टी लो, मतलब स्केल ले लो, या कोई सर्कल ले लो, कुछ भी आपका डिब्बे का ढक्कन रहेगा, वो ढक्कन ले लो, आपको सर्कल चाहिए तो, या जो भी आपको पॉइंट्स निकालने हैं, वो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर रेडी चाहिए। पहले चूने से मत करो, क्योंकि वो व्हाइट निकलता नहीं है, वो बहुत व्हाइट गहरा दिखता है। और बहुत नीट क्लीन मांडना बनाना है। या फिर अगर आपको ये नहीं नहीं पॉसिबल है, तो आप ये ऐसे, आप ऐसा वो टिंटेड वाला, टिंटेड पेपर बोलते हैं इसे, ये टिंटेड पेपर तीनों शेप में, तीनों कलर बताए, 3 अलग-अलग कलर लिए मैंने, तो कोई भी कलर लो जिसपे वो व्हाइट उठ के दिखे, और पेन से करो, या फिर ब्रश से करना तो सबसे बेस्ट, वो मानना बहुत अच्छा दिखता है। और मैं वापस आपको बताऊंगी कि ये जो डार्क लाइंस होती है ना, यहाँ पे लाल कलर देना भूलना नहीं, लाल डॉट्स दे सकते हो, या स्केच पेन से आप लाइन खींच सकते हो। कभी भी ये मानना ऐसा व्हाइट नहीं रखते, ये ध्यान रहे प्लीज, ये फिर से एक बार बता रही हूँ। ओके। और गेरू बाजार में मिलता है, गेरू पे गेरू पे ही अच्छा दिखता है मानना। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, किसी के पास वो जगह नहीं, किसी की फर्श खराब हो जाएगी, किसी का टाइल खराब हो जाएगा, तो आप इसको ना फेंस बना के किसी पुट्ठे पे लगा के आप ऐसे के ऐसे कहीं चिपका सकते हो, तो ये फॉर एवर आपके पास रहता है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आप ऐसे ना अलग अलग मांडने बना के उसको एक कवर करो, क्योंकि ये पेन भी है ना, तो बाद में इसका रंग निकलने लगता, उड़ने लगता है, आपके हाथ की वजह से ना ये सब उड़ जाता है रंग। तो आप एक बार बन जाता है, तो आप अच्छा प्लेन पेपर, प्लास्टिक वाला थैली ले लो, और उसको अच्छा कवर करके, स्टेपल करके, या पूरी तरह से पैक करके, सो इट विल बी फॉर एवर, तो अच्छी तो तरह से आप रख सकोगे। क्योंकि बहुत मेहनत रहती है यार, पेशेंस बहुत लगता है, बहुत मेहनत है। लैमिनेट भी हो सकता है ना? बिल्कुल लैमिनेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक में भी डालो तो इट्स ओके, अच्छा चल अच्छा सकता है वो। अच्छा। और ओके वो ओके। जो अगर आप प्लास्टिक में डालोगे ना, तो उसको बाहर से आप एक पट्टी वगैरह लगा लो, कुछ भी और डेकोरेटिव बना लो, सो इट विल बी लाइक अ पोस्टर, तो वो पोस्टर अच्छा जैसा अच्छा या फ्रेम जैसा बन जाएगा। बराबर। और है क्या किसी की कुछ क्यूरीज? नहीं, पेन का नाम बताना ना, सिर्फ पेन का क्या नाम है? पेन का नाम ना, इस पेन को एक्चुअली व्हाइट पेन ही बोलते हैं क्या यूनी, सिर्फ? सिर्फ एक ही पेन मिलता है, ये व्हाइट में ये एक ही पेन मिलता है। इसमें अलग अलग कंपनीज है, अभी ये कौन सी कंपनी का ये है, यूनी यूनिबॉल, यूनिबॉल करके है, लेकिन बाजार में ये एक ही पेन मिलता है व्हाइट में। या फिर आपको अगर मोटा चाहिए ना, जैसे आपको मोटी लाइंस करनी है, तो आपको सबको पता है व्हाइट मार्कर मिलता है, तो आप मोटे लाइंस के लिए व्हाइट मार्कर यूज कर लो। जैसे मैंने भी अभी बड़े ड्राइंग के इसके लिए मोटा वाला जो बनाना था ना, जाड़ा वाला, तो ये तो बहुत महीन है, ये पॉइंटेड है, तो मैंने बड़े वाले लाइंस इससे निकाले थे, और फीलिंग्स और छोटे वाले लाइंस इससे निकाले। लेकिन आपको प्लीज बहुत प्रैक्टिस करनी है, लाइंस निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, कर्वेचर्स, लाइंस, शेप, पेटल्स, डॉट्स, बहुत माइन्यूटली अच्छी तरह से आना जरूरी है। और ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ध्यान रखना, मानना मानना यानी पेशेंस ही नहीं, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा। ये ध्यान इधर से चुका, तो आपको ध्यान में नहीं रहता कि हमें क्या फीलिंग करना है, या लाइन छोड़ के करना था, और अगर चुक गया तो आपको पूरा ड्राइंग वैसा बनाना पड़ता है, तो आपके दिमाग में कुछ और रहता है और रिफ्लेक्ट कुछ और होता है, ऐसे हो जाता है। बराबर।
चलो अगर मुझे किसी लगता का है कोई सवाल नहीं है तो हाँ मेरी तरफ से हाँ। मैं पहले बोल दूं, थैंक यू सो मच।